स्वामी और उसके दोस्त, स्वामी एंड फ्रेंड्स। एक मालगुड़ी की कहानी। भूमिका मालगुड़ी एक काल्पनिक छोटा शहर जहां जीवन धीरे धीरे चलता है, जहां सुबह चाय की दुकानों पर बैठकर लोग राजनीति पर चर्चा करते हैं, लड़के के साथ वह स्कूल जाता है और शाम को मैदान में क्रिकेट खेलता है। R.K. नारायण की कहानियों में इस शहर की हर गली, हर चरित्र जीवंत हो उठता है। इस कहानी के केंद्र में एक लड़का है, स्वामीनाथन, या सबका प्यारा स्वामी। सुई छी 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 छी, स्वामी बिल्कुल ही 8-10 साल के आम स्कूल के छात्र की तरह था, चंचल, मेधावी, कभी कभी आलसी और बहुत कल्पनाशील। उसके घर में एक गंभीर पिता, स्नेही माँ, एक छोटी बहन और दादाजी थे जो केवल रामायण पढ़ते थे, तेन और बीच बीच में कहानी सुनाते थे। स्कूल में स्वामी का मन बहुत नहीं लगता था। वह फटाफट कविताएं याद नहीं कर पाता था, गणित में गड़बड़ करता था। लेकिन जिस दिन अंग्रेज साहब शिक्षक क्लास नहीं लेते थे, उस दिन स्वामी का आनंद ही अलग होता था। हो तो स्वामी के जीवन का असली रंग उसके दोस्त थे, सोमू, मणि, राजम और बाद में आया एक नया दोस्त, रण सिंह। वे एक साथ खेलते थे, शरारत करते थे, कभी स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाते थे और कभी पेड़ की छाया में बैठकर सपने देखते थे तदबाहा होने का। क्रिकेट टीम की कहानी। एक बार राजम, मालगुड़ी के पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा, एक क्रिकेट बैट लेकर स्कूल आया। बैट इतना चमकदार था कि सब देखते रह गए। राजम ने कहा, चलो एक क्रिकेट टीम बनाते हैं। स्वामी बहुत उत्साहित थे। क्रिकेट खेलना वह जानता तो नहीं था, लेकिन टीम बनाने के उत्साह में लग गया। टीम का नाम रखा गया MCC, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब। उन्होंने मैदान खोजा, अभ्यास करने लगे, यहां तक कि एक बार मैच भी तय हो गया बाहर की एक टीम के साथ। लेकिन तभी मुसीबत आ गई। पढ़ाई बनाम क्रिकेट। पति के पिता सख्त किस्म के इंसान थे। उनका मानना था कि शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक दिन न उसने अपने पति को पढ़ाई करने बैठने के समय क्रिकेट प्रैक्टिस जाते देखा। बहुत गुस्सा होकर कहा, आज से क्रिकेट बंद, परीक्षा के समय खेल नहीं। पति ने समझाने की कोशिश की, पिताजी मैच है, अगर मैं नहीं गया तो टीम हार जाएगी। परंतु उसके पिता ने कुछ नहीं सुना। स्वामी चुपचाप कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात स्वामी के मन में तूफान चल रहा था। दोस्त मैदान में अभ्यास कर रहे हैं और वह घर में बैठकर गणित कर रहा है। क्या यही जीवन है? उसका गुस्सा दुहक जमा हो गया। मेरे भीतर भाग जाना। अगले दिन सुबह किसी को कुछ बताए बिना पति ने अपनी किताबें और कॉपी एक पोटली में बांध ली और निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था घर छोड़ देना, ऐसी जगह जाना जहां कोई उसे पढ़ने के लिए बाध्य न करे। वह अकेले ही रेल लाइन के किनारे चलने लगा। जंगल के माध्यम से चला, भूख की पीड़ा से रोया, लेकिन अंधेरा होते ही उसका साहस खोने लगा। अंत में एक पहरेदार ने उसे देखा और स्थानीय थाने ले गया। अगली सुबह पति चुपचाप मां की गोद उसे ढूंढने आते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। पति चुपचाप मां की गोद में सिर और फूट फूट कर रोते हैं। पति चुपचाप मां की गोद में सिर रखकर लेटा रहता है। छी हौर, और उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। धार धार। पति और उसके दोस्त बाद में फिर मिलते हैं। क्रिकेट मैच नहीं हुआ। पति और उसके दोस्त बाद में फिर मिलते हैं। क्रिकेट मैच नहीं हुआ। नहीं, लेकिन दोस्ती रह जाती है। पति सीख जाता है जीवन में सब कुछ चाहने से नहीं मिलता। फिर भी दोस्ती, प्यार, स्वतंत्रता, ये भावनाएं ही जीवन के असली रंग हैं।